हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा होने वाली है राज्यपाल के ऊपर होने वाली है। जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है और केंद्र का आपको पता है राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी जो प्रमुख होता है केंद्र में वह प्रधानमंत्री होता है और राज्य में जो कार्यकारी प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल यहाँ पर यह सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए राज्यपाल के ऊपर वीडियो शुरू करते हैं। तो राज्यपाल जो है संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग 6 में इसका वर्णन है। किसमें? भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद है राज्यपाल के लिए स्पेशली वह अनुच्छेद 153 से लेकर, कहाँ से 153 से लेकर 162 तक में वर्णन किया गया है। किसका? तो राज्यपाल का। ठीक है। जो राज्यपाल होता है यह कार्यपालिका प्रधान होता है जो राज्यपाल है, परंतु वास्तविक शक्ति जो होती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो क्या होती है वास्तविक शक्ति किसके पास निहित होती है? तो मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनके पास। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति जो होती है केवल प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? तो जो है राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। और जो केंद्र सरकार का होता है वह कौन होता है? कमेंट जरूर करें। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का। ठीक है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है। यानी कि राज्यों की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसकी जानकारी राज्यपाल के द्वारा किसको दी जाती है? तो राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 3,50,000 रुपये जो है प्रति माह प्राप्त होता है। जो वेतन होता है किनका? तो राज्यपाल का। ठीक। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है या किस कोष से आता है? तो राज्य की जो संचित निधि होती है वहाँ से जो है राज्यों के राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन जो होता है संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लग गया है तो वहाँ पर जो शासन संचालक होगा वह कौन होगा? तो राज्य का राज्यपाल होगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है। कौन? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है तो राज्यपाल जो है जब चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। 35 वर्ष में ही जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और 35 वर्ष में राज्यपाल का भी चुनाव होता है। ठीक। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो होता है वह कौन दिलवाता है? तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ठीक। क्या राज्य के उस न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो जी हाँ, करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उस समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को जो है मनोनीत कर सकता है? तो कुल 1 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह संख्या निश्चित नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है क्या कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है या समतुल्य है? यह किसका कथन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू जी का है। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की प्रथम
राज्यपाल बनी थी, देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, वह सरोजनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश की। इन्होंने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है या फिर समान है। ठीक, सरोजनी नायडू ने कहा। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो राज्यपाल की जो है अनुमति के बिना, राज्यपाल अनुमति देगा तभी विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश किया जा सकेगा। ठीक, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और केंद्र में कौन करता है? तो केंद्र के लिए आपको जो है कमेंट जरूर करना है कि केंद्र में जो है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो 6 सप्ताह के बाद ही राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है 6 सप्ताह के बाद। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 कौन सा? तो अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? तो इसको जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया किसमें? अनुच्छेद 153 में, कि एक ही व्यक्ति जो है 2 राज्यों, 1 या 2 या 3 राज्यों का जो है क्या हो सकता है? तो राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यपाल की जो योग्यता है, ठीक है, या राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो योग्यता में हम बात करें तो वह क्या होना चाहिए? तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके बाद जो है न्यूनतम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? न्यूनतम 35 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। कौन? तो जो राज्यपाल बनने वाला है वह किसी लाभ पर ना हो। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, तब वह जो है एलिजिबल है किसके लिए? तो राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है किसकी? तो राज्यपाल की। यह अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति होगी राज्यपाल की वह अनुच्छेद 156(1) में है। और जो है जो इसका पद त्याग है किसका? तो पद त्याग है जो राज्यपाल का, यह अनुच्छेद 156(2) में कहा गया है कि जो राज्यपाल है यह पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156(2) में कहा गया है। ठीक है, नोट पॉइंट की बात करते हैं तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। किसमें? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल अपने पद पर है, यानी राज्यपाल के पद पर है, तो उस समय किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी और किसी भी आपराधिक कार्यवाही को भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। किसको? तो जो राज्य विधानसभा होती है ना, इसको कौन भंग कर सकता है? तो राज्य विधानसभा को जो है राज्यपाल भंग कर सकता है। ठीक, 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी। ठीक है, 13 फरवरी को जो है प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देश की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। इन्हीं की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। तो शक्तियाँ या फिर जो है कार्य किनके? तो राज्यपाल के। राज्यपाल के जो है कार्यपालिका संबंधी जो काम है वह कौन से हैं? तो पहला बिंदु हमारा आता है कार्यपालिका संबंधी कार्य। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी जो काम है, ठीक, उनमें पहला बिंदु है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की भी शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल जो होता है। राज्यपाल जो होता है, दूसरा पॉइंट है हमारा कि राज्यपाल राज्य के उच्च पदाधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? जो राज्यपाल होता है। नोट पॉइंट में यदि हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत, तो इसमें जो है कहा गया
गया है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 317 में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर अध्यक्ष होते हैं, इनको राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। इसमें हटाने का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास है। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को जो परामर्श देता है वह राज्यपाल ही देता है। यह अनुच्छेद 217(1) में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। कौन? राज्यपाल जो है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। कौन? जो राज्यपाल होता है। जो पांचवा पॉइंट है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। यह अनुच्छेद 171 में कहा गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा अधिकार प्राप्त है किसको? तो राज्यपाल को, वह है विधायी अधिकार। क्या? विधायी अधिकार प्राप्त है किसको? तो राज्यपाल को। और इनमें जो है कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। किसका? तो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यह जो है अनुच्छेद 164 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्राह्वान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। यह सब जो है कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तीसरा पॉइंट है कि जो है राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। जो चौथा बिंदु है किसके अंतर्गत? तो विधायी अधिकार के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बन पाता है? तो अधिनियम बन पाता है, अन्यथा नहीं बन पाता है। ठीक, जो पांचवा बिंदु है विधायी शक्ति में, वह है यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 333 में कहा गया है। ठीक है, जो हमारा छठवां बिंदु है वह कौन सा है? तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को है। ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 213 में कहा गया है। ठीक, और सातवां जो पॉइंट है विधायी शक्ति में, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उससे अनुमति प्रदान कर देगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरी शक्ति प्रदान है वह राज्यपाल को, वह कौन सी है? तो वित्तीय अधिकार जो प्राप्त है। ठीक है, कैसा अधिकार? तो वित्तीय अधिकार संबंधी जो शक्तियां प्राप्त हैं राज्यपाल को, उनमें जो है क्या है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। दूसरा पॉइंट है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ठीक, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। और जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है राज्यपाल को वह है न्यायिक अधिकार। कैसा अधिकार? तो न्यायिक अधिकार प्राप्त है। इसमें है कि राज्यपाल किसी दंड को, ठीक है, कैसा अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यह अनुच्छेद 161 में कहा गया है। ठीक,
जो पांचवी शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को वह है आपात शक्ति। कौन सी शक्ति? तो आपात शक्ति प्राप्त है किसको? राज्यपाल को। तो वह आपात शक्ति कैसी है? तो जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर किसके तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य आपात लगता है। तो इसी के तहत जो है कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर लें, इसी ही जो है क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यपाल कहता है कि राज्य में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ठीक है, इनमें से किसी को भी आप ग्रहण कर लीजिए, तो उसी को जो है राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, ठीक है। जो राज्यपाल की स्थिति होती है वह कैसी होती है? तो यदि हम राज्यपाल के अधिकार को देखें तो ऐसा लगता है राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी होता है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः वास्तविक शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में जो है जो राज्यपाल है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर को भी प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वह कार्यकारी अध्यक्ष या फिर जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाता है? तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है यह जो है क्या करता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यह तो बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, यह भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या कहता है कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर यानी वही राज्यपाल, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर डटे रहते हैं या बने रहते हैं, यहाँ भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह निहित है, किनमें? तो राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित है, ठीक है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर बने रह सकते हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका सभी चारों करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा जो है गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होता है उसको मंजूर किया जाता है, किसके द्वारा? तो विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। तो राज्यपाल संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 जो है इसमें राज्यपाल का एक पद होगा, ठीक है, पद होगा। यह जो है किस में कहा गया? अनुच्छेद 153 में कहा गया। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है, ठीक है, 154 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति होगी। क्या होगी? कार्यपालिका जो होती है, ठीक, कार्यपालिका शक्ति निहित तो होगी किसके अंतर में? तो राज्यपाल में। यह अनुच्छेद 154 में है। 155 में क्या कहा गया है? तो 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी, यह अनुच्छेद 155 में है। 156 में क्या कहा गया है? तो 156 में कहा गया है कि पदावधि जो होगी, ठीक है, पदावधि या फिर जो है कार्यकाल होगा। पदावधि या कार्यकाल जो है अनुच्छेद 156 में है। 157 में क्या कहा गया है? तो 157 में कहा गया है कि अहर्ताएँ होंगी या फिर जो है योग्यताएं होंगी। अहर्ताएँ, ठीक है, अहर्ताएँ होंगी यानी कि जो है योग्यता होनी चाहिए। 157 अनुच्छेद में है। 158 अनुच्छेद में क्या है? शर्तें रखी जाएंगी, किसके लिए? तो राज्यपाल के लिए शर्तें रखी जाएंगी। 159 में क्या कहा गया है? तो 159 में कहा गया है कि राज्यपाल अपनी शपथ ग्रहण करेगा, ठीक है, 159 में। 160 में कहा गया है क्या कि
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन होगा, यह जो है अनुच्छेद 160 में कहा गया है। ठीक, 161 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि राज्यपाल की जो है क्षमा शक्ति होगी, राज्यपाल के पास क्षमा शक्ति होगी। तो यह जो है किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 161 में कहा गया है। ठीक, जो अनुच्छेद 162 है इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो विस्तार किया जाएगा, यह अनुच्छेद 162 में है। ठीक, अनुच्छेद 163 में क्या है, तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह अनुच्छेद 163 में कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, जो हमारी ट्रिक है वह पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। ठीक है, क्या किया होता, तो क्षमा किया होता। यह जो है हमारी क्या है, ट्रिक है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद को याद करने की। तो पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, तो ऐसा नहीं होता। तो पी से जो है पद है, यह अनुच्छेद किस में है, तो 153 में है। ठीक है, और के से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कार्यकारी शक्ति जो है यह अनुच्छेद 154 में है। ठीक, और ने से क्या हो जाएगा, तो नियुक्ति हो जाएगी, और यह जो है अनुच्छेद 155 में है। ठीक है, और जो के है इससे क्या हो जाएगा, तो के से जो होता है कार्यकाल होता है, और कार्यकाल जो दिया गया है अनुच्छेद 156 में दिया गया है। ए से जो है क्या होता है, तो ए से जो है अर्हताएँ होती हैं, यानी कि योग्यताएं होती हैं, अनुच्छेद 157 में दिया गया है। और जो यस है, यस से क्या होता है, तो यस से शर्तें होती हैं, और जो शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में कहा गया है। और एक यस है, एक यस से जो है क्या हो जाता है, तो शपथ हो जाती है, और यह जो शपथ है अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है ये राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है यह अनुच्छेद 160 में है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन होगा। ठीक है, और को साइलेंट है, जान लीजिए, और यहाँ पर है क्षमा। तो क्षमा में क्या है, राज्यपाल के पास शक्ति ऐसी है, कैसी, क्षमादान की शक्ति है, यह अनुच्छेद 161 में कहा गया है। ठीक है, और किया, तो किया से क्या हो जाएगा कि राज्यपाल की राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा, यह अनुच्छेद जो है 162 में कहा गया है। तो यहाँ पर यही हमारी ट्रिक है कि पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। ठीक है, तो यह ट्रिक है राज्यपाल से संबंधित। यह ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी जीके से संबंधित, और बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमारे इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आगे का जो बिंदु है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं, तो वह होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो होते हैं यह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वह जो है सरोजनी नायडू थी, और यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, और भारत देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। कौन, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है, तो मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, और मुख्यमंत्रियों को कौन सलाह देता है, तो जो अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया, तो 1965 में जो है, 1965 से पहले क्या था, सदर ए रियासत जो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पद को कहा जाता था, और 1965 में क्या नाम दे दिया गया, राज्यपाल दे दिया गया सदर ए रियासत की जगह। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो राज्यपाल। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो वो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। क्या, विधानसभा स्थगित करने की जो शक्ति है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है, तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर जो है राज्य विधान मंडल की जो स्वीकृति है इसकी कार्यवाही आवश्यक होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा बिंदु जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु था राज्यपाल यानी कि गवर्नर। यह गवर्नर का जो बिंदु है कंप्लीट हो जाता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।